इफ यू कैन लर्न टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट यू कैन एक्ट. ये तो बहुत ही बढ़िया बात है. अब तुम सोचोगे कि ये एक्टिंग का कीड़ा मेरे भीतर कैसे उछल गया. मैं बिल्कुल सोच में पड़ गई हूँ. तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले हफ्ते 27 तारीख को वर्ल्ड थिएटर डे था. जी हाँ, 1962 से 27 मार्च को पूरी दुनिया में वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है और थिएटर प्रेमियों के द्वारा. और एक खास बात और मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि नटराज प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया, जो कि पर्थ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है थिएटर का, उन्होंने एक नाट्य महोत्सव का आयोजन किया है ऑस्ट्रेलिया भर में. और ये नटराज नाट्य महोत्सव इन एसोसिएशन विद कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया पर्थ, they have proposed this program to be held all over Australia as part of आज़ादी का अमृत महोत्सव. और इसका उद्देश्य क्या है कि अवेयरनेस रेज करना, हार्मनी करना सोसाइटी में और यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाना भारत की. तो स्थानीय कलाकारों द्वारा जबरदस्त हास्य नाटक एक आ रहा है पर्थ, मेलबर्न, सिडनी में हंसी की बौछार लिए हुए. मेलबर्न में इसका मंचन जो है 9 अप्रैल को है कैल वॉटसन थिएटर में. और आचार्य अत्रे द्वारा लिखित प्रसिद्ध मराठी हास्य नाटक मोरुची मावशी और उसी का हिंदी रूपांतर जो है बंटी की आंटी, जो कि प्रसिद्ध संगीतकार अशोक पत्की द्वारा संगीतबद्ध और प्रशांत तुपे द्वारा निर्देशित यह नाटक आपको जरूर लोटपोट करके हंसाएगा. और इसी सिलसिले में आज हम आपके प्रोग्राम में बातचीत करा रहे हैं पर्थ के नटराज प्रोडक्शन के संस्थापक और निर्देशक प्रशांत तुपे जी से. ही इज एन एंटरप्रेन्योर रनिंग हिज ओन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन पर्थ. प्रशांत जी, मेलबर्न के गीतांजलि प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे श्रोताओं से आपको रूबरू करा रहे हैं, मेलबर्न के श्रोताओं से. हाँ जी, नमस्ते आपको और आपके श्रोताओं को दिल भरा नमस्कार. तो प्रशांत जी, आपने तो बहुत बड़ा भागीरथ प्रयास करने की कोशिश करी है. हम तो मेलबर्न में ही नाटक करते रहे हैं, लेकिन आपने तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में भ्रमण करके नाटक कर रहे हैं. तो कुछ इसके बारे में बताइए कि इसकी जो आपने जर्नी है, इसका क्या उद्देश्य क्या है जो नाटक करने का यहाँ पर कर रहे हैं आप. हाँ जी, थैंक यू अगेन, वंस अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. एक्चुअली ये जो नाटक हमने करने के लिए लिया है, ओरिजिनल जो नाटक है वो मोरुची मावशी मराठी में तो उसे लिखा गया है. और वो आचार्य अत्रे जो लीजेंडरी राइटर थे हमारे, उन्होंने ये प्ले लिखा हुआ है और ये कॉमेडी है. मतलब जो मराठी में इस नाटक ने एक बोलते हैं प्रमाण सेट करके रखा है कि इसके ऊपर की कोई कॉमेडी हो ही नहीं सकती. अच्छा. तो उसे हमने मराठी और गुजराती में ट्रांसलेट करके पिछले साल 2 और लैंग्वेज में पेश किया था यहाँ पर पर्थ में. और वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए कि एक लैंग्वेज, हमारा जो इंडिया का जो डाइवर्सिफाइड कल्चर है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारी दिखाई देती है, उसका जो अवेयरनेस है वो फैलाने के लिए हमने वो किया था. और वो किया था हमने कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया पर्थ ऑफिस की सहयोग से. तो इस बार भी हमने सोचा चलो कि हम थोड़ा पर्थ के बाहर जाकर इसे पेश करते, क्योंकि मोरुची मावशी एटलीस्ट जो महाराष्ट्रियन मराठी जो ऑडियंस है उनमें तो काफी जानी पहचानी है, लोगों को पता ही है मोरुची मावशी. हाँ, मोरुची मावशी ये मतलब जैसे कि आंटी, मोरू की आंटी सॉर्ट ऑफ. और ये स्टोरी ऐसी कि उसमें दोस्त होते हैं और उनको मदद करने के लिए एक एक्टर फ्रेंड रानी का भेष लेकर उन्हें हेल्प करने की कोशिश करता है. लेकिन अंत में उसकी भी गर्लफ्रेंड वहां आती है, उसे पहचान लेती है और वो करते करते जो कॉमेडी होती है उसे हमने पेश किया है. जैसे कि हमारे हिंदी बॉलीवुड में जो है चाची 420 और इंग्लिश में है मिसेस डाउटफायर, वही हम लोग उसके स्टेज में लाइव दिखा रहे हैं. और ये बहुत ही, आज ही हमने मराठी प्ले किया यहाँ पर्थ में और बहुत ही उसको जो रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत ही तगड़ा मिला है और लोगों ने बहुत एंजॉय किया है. और मतलब उससे तो हमारा हौसला भी बढ़ गया है. हमें आशा है कि हम वहाँ मेलबर्न में आके भी लोगों को ये पसंद आएगा. कल हमारा हिंदी हुआ और आज हमारा मराठी हुआ है. बस अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मेलबर्न में आने के लिए. 9 अप्रैल को मेलबर्न में हो रहा है दोनों शोज. दोपहर को 1 बजे मराठी हो रहा है और शाम को 6:30 बजे ये अपना हिंदी में हो रहा है. तो या और वी आर जस्ट ट्राइंग टू रेज द अवेयरनेस अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नहीं, बहुत सुंदर प्रयास है आपका. आपने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है कि पर्थ से इतनी दूर से आप प्ले लेकर मेलबर्न में आ रहे हैं और डिफरेंट सिटीज में जैसे कर रहे हैं आप, तो बड़ा लॉजिस्टिक्स चैलेंज होता है. तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ऐसा है कि एक्चुअली मैंने पहले भी किया है 2015 में. जो वो किया था मैंने अपनी जानी मानी जो अदाकारा है हिंदी में ज्यादातर उन्होंने काम किया है, रोहिणी हट्टंगड़ी जी. रोहिणी जी का? अच्छा. हाँ, रोहिणी हट्टंगड़ी, उनके साथ मैंने समांतर नाटक किया था हिंदी में. अच्छा. जो हमने उसके शोज हमने मेलबर्न, सिडनी,
पर्थ और ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में, इन सारी जगह पे जाकर किए थे, और वो भी काफी वेल रिसीव थे, लोगों को काफी पसंद आए। तो वो मुझे एक्सपीरियंस था कि लाइक अगर मुझे घर से बाहर जाना है तो किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करना है। और दूसरी एक बात, ऐसी बड़ी अच्छी बात यह है कि हर जगह पे मेरे काफी फ्रेंड्स भी हैं, और जब मैं कहता हूँ मैं आ रहा हूँ तो मुझे हेल्प भी करते हैं, आगे आ जाते हैं सब लोग हेल्प करने के लिए। तो उनका भी मुझे काफी सपोर्ट है। और एक जो ड्रामा थिएटर का जो कल्चर है, हमें एक्चुअली प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम काफी ऐसे बॉलीवुड के प्रोग्राम देखते हैं, सिंगर्स आते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन नाटक जो है उसे इतना अभी तक लोग देखते नहीं है। तो मेरा एक्चुअली उद्देश्य यही है कि हम सब जो नाटक वाले जो लोग हैं, जो थिएटर करते हैं, उन्होंने एक साथ आना चाहिए और मतलब यूनाइटेड होना चाहिए और थिएटर को प्रमोट करना चाहिए। नहीं, जो बहुत भी कोई अच्छी करेगा बात तो कर लोगों रहे ने, हैं आप। हाँ, पीपल शुड लुक फॉरवर्ड टू यू कि यार हमने ये नाटक देखा था, हमें जाके देखना चाहिए। तो वो भी एक पर्पज है इस ट्रिप का। तो और आप जैसे भी लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी थिएटर में हैं, और जो अभी देखिए आप इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और आगे जाके अपने साथ में काम करेंगे तो ये जो उद्देश्य है डेफिनेटली हमारा हम अचीव कर पाएंगे। नमस्ते प्रशांत जी, मैं हूँ राजश्री। और आपका ये जो ड्रामा है, मतलब सॉर्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स आप इसे कह सकते हैं। आज हमारे जी। स्टूडियो में भी थोड़ा कॉमेडी ऑफ एरर्स हो रहा है कि आज मेरे पास हेडफोन नहीं है। आज सिर्फ वो मेरा हेडफोन काम नहीं कर रहा है, सिर्फ विपिन का कर रहा है काम। तो हम बड़ी मुश्किल से, मैं कान लगा के सुन रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, और विपिन के हेडफोन से मुझे थोड़ी बहुत जो आवाज़ें आ रही हैं उससे मैं समझ पा रही हूँ आप जो बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे ये प्रोग्राम वापस से लाइव जाके सुनना पड़ेगा, आपने जो भी मज़ेदार बातें बताई। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत तो सुना, उस हिसाब से आप मुझे ये बताएं कि आप एक्टिंग की, जैसे ड्रामास की बात कर रहे हैं, और कला प्रेमी तो यहाँ भरे पड़े हैं मेलबर्न में। विपिन भी जो है बिल्कुल इतना इंटरेस्ट रखते हैं एक्टिंग सब में। तो आप कुछ टिप्स दें विपिन के लिए भी और मेरे लिए भी शायद, क्योंकि मैं तो एक्टिंग नहीं करती हूँ, बट मे बी अगर मेरे जैसे लोग अगर चाहें कि हाँ। और सेकंड क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि हंसाना ज्यादा आसान है या रुलाना एक्टिंग में, आप ये बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका भी मैं आंसर दूंगा। हालांकि टिप्स की बात करेंगे तो ये तो मैं मतलब आप बहुत बड़ी बात मुझसे मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है विपिन जी बहुत कुछ करते रहते हैं, उनको मैं फॉलो करता रहता हूँ, और वो खुद इतने एक्सपीरियंस्ड है। मैं इतना ही कहूंगा कि हर जो नाटक करने वाला या तो कोई कलाकार होता है, हर एक का अपना एक अलग से एक फ्लेवर होता है। और मैं इतना ही कहूंगा कि हर एक एक्टर ने जब कोई कुछ करता है तो अपनी ओरिजिनल जो स्टाइल है उसी के थ्रू करना चाहिए। हम किसी को जब कॉपी करते हैं या तो करने की कोशिश करते हैं, उससे बदले अगर अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके थ्रू उस कैरेक्टर को पेश करना बहुत जरूरी होता है। ये यूजुअली मेरी तो कोशिश होती है कि जितना मेरे से नेचुरली हो मैं उतनी कोशिश करता हूँ। और दूसरा यही है कि सारे नाटक प्रेमी जो है आपके मेलबर्न के, उनको मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसा हो रहा है कि अब अलग अलग अपने ऑडियंसेस है और अलग अलग शोज कर रहे हैं, जितना सब मिलके हाथ जोड़ मतलब पकड़ के अगर साथ चले कि मिलकर करे तो हमें ऑडियंस भी ज्यादा मिल सकता है, और हमारा नाटक जो है वो काफी लोगों तक पहुंच सकता है। क्योंकि नाटक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम सोसाइटी में एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चन है यहाँ इतने इश्यूज है, कम्युनिटी इश्यूज, उनको हम स्टेज पर अगर दिखाएंगे तो लोगों के साथ इमोशन से जोड़ सकते हैं। तो लोगों के घर में होता है, जो हम अगर स्टेज पे दिखाएंगे तो इससे काफी अवेयरनेस बढ़ सकता है, और कम्युनिटी में उनका कम्युनिटी का लाइफ भी इंप्रूव हो सकता है। तो जब मैंने रिसेंटली एक नाटक किया था, वो था सीनियर सिटीजन अवेयरनेस के लिए। इवन रोहिणी हट्टंगडी उनके साथ भी जो मैंने किया था वो सीनियर सिटीजन अवेयरनेस का ही था। जो घर घर में होती है कहानी वही स्टेज पे दिखाई थी। अगला जो हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं वो है, मतलब अभी मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग चालू है उसका, वो है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, जो अल्कोहलिज्म या तो एडिक्शन और देन डोमेस्टिक वायलेंस, इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ मैं। तो ये इतना माध्यम हमारा तगड़ा है, तो अगर हम इतने सब पैशनेट लोग हैं थिएटर के, सब आगे साथ में आकर इसे प्रमोट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात रही कॉमेडी की। कॉमेडी में मैं हमेशा ही देखता हूँ कि कॉमेडी में अगर आपको रिस्पॉन्सेज नहीं मिलेंगे तो कॉमेडी में मजा नहीं आता है। लोगों का रिस्पॉन्स मिलना बहुत जरूरी होता है, ताकि कोई अगर होगा
तो कलाकार खुद उस इमोशन से इतना जुड़ जाता है कि वो रिस्पॉन्सेस के बदले वो अपने आप में ही उसके परफॉर्म करने पे फोकस करता है। लेकिन कॉमेडी में उल्टा होता है। कॉमेडी में जो वो बोलेगा उसके लोगों का लाफ्टर आना चाहिए। अगर लोग हंसेंगे नहीं तो उसका जो भी क्योंकि कॉमेडी अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं ना, एग्जैजरेशन ऑफ थिंग्स। तो वो जब बोलता है उसको रिस्पॉन्स आएंगे तभी वो कॉमेडी तैयार होगी। वरना तो ये डिफरेंस मुझे लगता है कॉमेडी में, क्योंकि अभी हम फेस कर रहे हैं आज का जो हमारा मराठी का नाम होता है, ओ अमेजिंग वेरी लवली ऑडियंस, इतना उन्होंने एंजॉय किया, वो एंजॉय कर रहे थे और हम भी एंजॉय कर रहे थे। तो बिल्कुल आज तो बहुत मजा आया। और आई एम श्योर कि हम लोग मेलबर्न में आएंगे तो वहां पे भी ऑडियंस काफी एंजॉय करेंगे हमारे प्ले को। बस जरा थोड़ी संख्या में आइए। premiertickets.co की वेबसाइट पे हमारे टिकट अवेलेबल है, वहाँ जा सकते हैं। या तो नटराज प्रोडक्शन जो हमारी कंपनी है उनका जो फेसबुक है वहाँ पे भी लिंक मिल सकते हैं। या तो मेरा फोन नंबर भी आप दे सकते हैं 0424994560। दे कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। एक बार दोबारा बता दीजिए फोन नंबर जरा अपना। 0424994560। ठीक है, चलिए हम अपने वेबसाइट पर भी शेयर कर देंगे आपकी इवेंट की डिटेल्स, ताकि अगर कोई हमारे वेबसाइट पे देखना चाहें तो हमारे साइट पे भी देख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे गीतांजलि के, वहाँ पर भी हम शेयर कर देंगे और अपने सर्कल में भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो क्रिएटिव एक्टिविटी में हमारे वैसे मेलबर्न की रेपुटेशन है कि मेलबर्न जो है कल्चरल सेंटर माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का। तो हमें उम्मीद है कि जी हाँ, हम अपने लोकल आर्टिस्ट को भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और इस तरीके के तो और ड्रामास चलते रहने चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। बस आनी आपका जो सपोर्ट है, आप जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपके जैसे लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमें भी कुछ फायदा नहीं होगा, लाइक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका होना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसी तरह आप लोकल टैलेंट को सपोर्ट करते रहिए, यही मेरी प्रार्थना होगी आपको। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं गीतांजलि प्रोग्राम की तरफ से, और हम भी इस न्यूज़ को पूरा स्प्रेड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह सफल जाए। हाँ जी। और अभी हमारे एक श्रोता की कॉल आ रही थी, वो उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। अगर वो दोबारा कॉल कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तभी हम आपसे बातचीत कर रहे थे। प्रशांत जी, आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके जी, थैंक यू। दोस्तों, ये थे प्रशांत उपे जी जो अपने आने वाले नाटक के बारे में जानकारी दे रहे थे। और इसकी सारी जानकारी हम अपने फेसबुक पेज पर भी डालेंगे और आप उस पर देखकर आप टिकट्स बुक कीजिएगा। ये आई थिंक डेट्स इसकी ईस्टर के दौरान है। तो जब अगर आपने अपने कहीं हॉलीडे प्लान्स नहीं बनाए हों तो हास्य और ड्रामा का इतना बढ़िया बेटर चॉइस नहीं मिलेगी आपको। और ये ड्रामा मराठी में भी होगा और हिंदी में भी होगा, तो आपकी चॉइस है। और विपिन, मैं देख रही हूँ कि हमें कोई और भी कॉल कर रहा है, तो आप पिक करें। हेलो हेलो हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ दीप्तिमान जी, आप प्रोग्राम सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी है यार, एकदम क्लियर आ रही है आवाज आप लोगों की। चलिए, मैंने कहा कि आज का कार्यक्रम जो है वो गीतांजलि से एक पायदान और ऊपर चलकर नाट्यांजलि की ओर बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। नाटकों की अंजलि या नाट्यांजलि। हाँ, हमने अभी इसलिए बात कर रहे थे कि हमारे मेलबर्न की रेपुटेशन है कि बड़े अच्छी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल, ये पर्स से नाटक लेकर आ रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा प्रयास है इनका। और ये सारा ट्रूप लेके आना, बिल्कुल इट्स अ वेरी बिग एफर्ट। अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद ऑल द ऑडियंस। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे ये प्ले है ना, उसमें ये इसके 3 पायदान होते हैं, लोग बोलते हैं। एक तो एक्टर्स जी, दूसरा जो प्ले इटसेल्फ, हाँ, और थर्ड है ऑडियंस। बिल्कुल। और लोग बोलते हैं कि हर एक को इसमें थोड़ा थोड़ा होम करना पड़ता है, आहुति देनी पड़ती है, तब जाके पूरा प्ले कंप्लीट हो पाता है। एक्टर्स, प्ले और ऑडियंस तीनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है ना। बहुत अच्छी बात आपने कही कि खासतौर से ऑडियंस की जो आहुति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बिना एक्टर को मजा नहीं आता कुछ करने का। उसके बिना कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। बिल्कुल, हाँ। तो यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि प्रोग्राम सुनने के लिए आएं और देखें जरा। स्पेशली ये लोग आ रहे हैं पद से इतना बड़ा प्रयास करके, तो हम लोग
चाहेंगे कि इनको मतलब इस न्यूज को खूब फैलाएं मेलबर्न में बिल्कुल अपने चैनल्स के जरिए, और आके देखें। मतलब प्ले तो करना ही कितना मुश्किल होता है। हम जीवन में हर दिन तो प्ले ही करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। सुबह से शाम तक, लेकिन स्टेज पे करना कितना मुश्किल होता है। चलिए ठीक है। तो चलिए, आप लोग को ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दिस एफर्ट, एंड आई होप। चलिए ये बहुत बहुत इनका धन्यवाद रिस्पेक्ट आपकी बढ़िया। कॉल के लिए, और उम्मीद है कि लोग आते रहेंगे ऐसे ही। बिल्कुल, और चलिए। जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू। जी। टंग टिंग टिंगा के टंग टिंग टिंगा के टंग टिंग टिंगा के टुंग बोलो। टांग टिंग टिंगा के टांग टिंग टिंगा के टांग टिंग टिंगा के तुम। प्यार के खातिर लड़के को पहनाया लहंगा। टांग टिंग टिंगा के टांग टिंग टिंगा के टांग टिंग टिंगा के तुम। टांग टिंग टिंगा के टांग टिंग टिंगा के टांग टिंग टिंगा के तुम। अदरक के पंजे का पलटा है टांगा। टांग टिंग टिंगा के टांग टिंग टिंगा के टांग टिंग टिंगा के तुम। टांग टिंग टिंगा के टांग टिंग टिंगा के टांग टिंग टिंगा के तुम। जोगी दाढ़ी में दिखता है किनका। आलूर की रानी का बक्का से पंगा। मौसी के इस भेस में चीकी का दंगा। Binga goodbye, binga goodbye, binga goodbye, binga. Binga goodbye, binga goodbye, binga goodbye, binga. Tang ting tinga ke tang ting tinga ke tang ting tinga ke tum. Tang ting tinga ke tang ting tinga ke tang ting tinga ke tum. Tang ting tinga ke tang ting tinga ke tang ting tinga ke tum. Tang ting tinga ke tang ting tinga ke tang ting tinga ke tum.